जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती निकली हुई थी आरपीएफ की 2018 में, उसका ये पूरा आंसर की है सभी शिफ्टों का। तो हम एक एक करके सभी शिफ्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, आपका 18 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और आप पद का नाम देख सकते हो, कांस्टेबल। ठीक है। तो आपका इसमें 50 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाता है। तो जीके जीएस पर भी आपको फोकस करना है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका प्लेलिस्ट है, तो आप देख लीजिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? तो यह है आपका कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। तो आपके कैसे प्रश्न आपके कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो दुनियादारी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है आपका चाइना। कौन सा है? चाइना कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। एलो ध्वज को दर्शाता है। तो ये इसमें क्या बोला? येलो ध्वज को दर्शाता है। तो येलो ध्वज आपका खतरा या फिर आपका धीमा होना चाहिए, ये आपको दर्शाता है। ठीक है। अगर कहीं आपका लगा है तो आप धीमे हो जाओ, आगे खतरा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो यार रेड होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपका बोरी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन टू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके जियोग्राफी में दिए गए हैं, पढ़ लेना। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आपके स्टैटिक जीके से भी काफी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ओटम ठेडल। क्या है? ओटम ठेडल। ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का आवर्तनांक क्या है? तो सेंधा नमक का आवर्तनांक 1.54 आपका रहता है आवर्तनांक। ऑप्शन टू आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल आसान से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से स्टैटिक जीके से है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न, बाराबती स्टेडियम में स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में आपका स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो देखो 2018 की करंट अफेयर है, यानी अब जो पूछेगा वो 2024 की पूछेगा या 2023 की। ठीक है। तो 2018 में कितने जीते थे? 69 आपका पदक जीते थे भारत ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वो तो सबको पता होगा, आसाम नहीं है। बाकी अभी आपके ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो वो है आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह ही सब ग्रहों से बड़ा है। ठीक है, विशालकाय मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न है आपका, सिडबी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो मुख्यालय पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी से 12 तक आपकी विटामिन बी होती हैं। तो विटामिन बी 3 का उसने पूछा है, तो इसका होता है नियासिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा पूछा है। कुवैत का
मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत का जो मुद्रा है वो है आपका कुवैती डायनर। क्या है? कुवैती डायनर। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है आपका वो है वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है? तो सभी को पता है गंगा नदी के तट पर स्थित है, मतलब किनारे स्थित है। अगला, पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि क्या है? तो देखो, पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी, फिर 1956 तक चली, 56 से 61, 61 से 66, ऐसी चलती आई है। बीच में योजना अवकाश है 66 से 69 तक। ठीक है, फिर से स्टार्ट हुई 4 5 साल चली, उसके बाद 5 साल। तो आपकी जो पंचवर्षीय योजना पांचवी है उसका कार्यकाल 1974 से 1979 है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो वो है आपका प्रावधान। कौन सा नहीं है? प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। मैं ये क्या है? मैं हाई डेफ स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, मतलब कहाँ पर की गई थी, किस समय की गई थी? हाई डेफ स्पेस की लड़ाई तो 326 ईसा पूर्व में की गई थी। ये तो बहुत खतरनाक प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में लोटस और बुल, लोटस यानी कमल, बुल माने सांड, का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यह है आपका जन्म को दर्शाता है। लोटस और बुल यानी कमल और सांड का जो प्रतीक है वो जन्म को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो कौन है वो है समावेशी विकास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। AFDI का विस्तार क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है, मतलब सल्फर का चिन्ह क्या होता है? तो वो होता है एस। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत का विधि आयोग एक डैश है। क्या है? एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। क्या है? गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। अगला प्रश्न। चड्डा कप खेल से संबंधित है? तो चड्डा कप जो है वो आपका बैडमिंटन जो आपका खेल है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? तो वो है आपकी खानदेशी। ठीक है, ये आपकी आधिकारिक भाषा नहीं है। अगला प्रश्न। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपके तैराकी से जुड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इन्होंने न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है ये आपका स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? फौना कहलाता है। अगला प्रश्न। असम का राज्य पक्षी है सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख है। अगला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ऐसे प्रश्न पूछे गए आसान से। अगला। डैश, तो मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो मायोपिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद ताशक किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो है आपके राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए। कार की एसआई
है, जूल है। तो काफ़ी आपके आसान से प्रश्न है, कुछ थोड़ी आपके मॉडरेट हैं। अगला, कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 19 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 19 जोड़े। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह आपका दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस में। अगला प्रश्न, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहते हैं इसको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज, जिसको विरासत कहते हैं, एलोरा कीव्स किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो 35 वर्ष होना चाहिए। इतनी ही आयु आपका किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। अगला प्रश्न, नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो वो है नागार्जुन। ठीक है, इनको आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। अगला, डल झील किस शहर में स्थित है? तो ये आपका श्रीनगर में स्थित है। भारत में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भी अभी यही है, नितिन जयराम गडकरी, यानी नितिन गडकरी। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र आपका बताइए। ये यहाँ लिखा नहीं गया है, CH2CH3 नहीं होता। एसिटिक एसिड को कहो तो पता है रासायनिक सूत्र? एसिटिक एसिड को एसिड को नहीं है वो पता। बताओ, इतने सरल हमें सब पता आते रटे आते। ठीक है, तो आपके 50 प्रश्न थे। 50 में से प्रश्न कैसे लगे? तुमने कितनी तक पढ़ी? हमारी 12 में आती ना केमिस्ट्री। 10 तक थी, 10 तक आ रही थी। तो आपके 50 में से कितने सही हो पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। प्रश्न कैसे आते हैं ये जान गए होंगे। हाँ, अब चल रही है। और ऐसे प्रश्न आपके रीजनिंग का सेक्शन है यहाँ से, तो ये रीजनिंग के प्रश्न है।